हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर और जो एक्स सर्विसमैन कोटा रहता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से पूरा सिस्टम रहता है और अब क्या क्या बदलाव जो हैं वो आने वाले हैं। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो, अब खाली नहीं रहेंगे स्पोर्ट्स कोटा के पद। तो ठीक है, तो 100 पॉइंट जो रोस्टर सिस्टम रहता है उसमें 3% जो होते हैं वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए सीटें वेकेंट रहती हैं। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि टेक्निकल जो एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे कि हम फार्मासिस्ट की बात कर लें, ए सिविल या कोई भी इलेक्ट्रिकल, तो उसमें वो सीटें जो वो वेकेंट रह जाती हैं। फिर बार बार आपने देखा होगा कि बैकलॉग की वैकेंसीज भी आती हैं जिनको किसी नॉर्मल पोस्ट कोड के साथ या किसी एग्ज़ाम के साथ जोड़ा जाता है और उनका एग्ज़ाम करवाया जाता है और बाद में वो फिर वेकेंट रह जाती हैं। तो उसमें एक बड़ा डिसीज़न अब लिया गया है कैबिनेट की तरफ से हिमाचल प्रदेश में कि अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उसी कैटेगरी के जो सामान्य कैंडिडेट होगा उसको मौका दिया जाएगा उस पोस्ट के लिए। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है क्योंकि अब सीटें वेकेंट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पोस्टें निकलती हैं और काफ़ी टाइम तो पहले पोस्टें आने में लग जाता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम रिज़ल्ट। तो सीटों को वेकेंट रख के अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में वो बैकलॉग में निकालनी पड़ती हैं या वो सीटें अभी तक बहुत सारे डिपार्टमेंट में वेकेंट चली हैं। तो अगर आपको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं उस कैटेगरी में, अगर आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हो, आप इंटरव्यू निकालते हो, उसके बाद तो उन सीटों को आपको ऐसा कोई प्रोसीजर रहना चाहिए कि आप उनको भरिए, उनको वेकेंट मत रखिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सीटें आपकी टोटली वेकेंट हो जाएंगी। तो टाइम टू टाइम उन सीटों को आपको भरना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब भर्ती नियमों में बदलाव है। और इसके बाद अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो PWD AE सिविल की वैकेंसीज निकली थी, तो ये टोटल 24 वैकेंसी थी। 3-4 साल बाद ये वैकेंसी आई, तो इसमें आप देख सकते हो कि 8 सीटें जो थी, 8 सीटें वो एक्स सर्विस मैन के लिए थी। तो अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप 16 कैंडिडेट देख सकते हो, 24 थी टोटल सीटें। तो 8 सीटें जो था वो टोटली यहाँ से वेकेंट रहेगी और वो 8 की 8 सीटें थी एक्स सर्विस मैन के लिए अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से ये पोस्टें अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको अगर PWD की वैकेंसी देखने को मिलेंगी तो 8 सीटें दोबारा से ऐड होंगी। अदरवाइज़ अगर फिर दोबारा एग्ज़ाम आता है तो आपको बैकलॉग की वैकेंसीज ही देखने को मिलेंगी PWD की AE सिविल के लिए। तो मतलब किसी न किसी तरह से ऐसा कोई प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो उन सीटों को भरने का कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल पाए। क्योंकि आपने तो जो रोस्टर सिस्टम रहता है उसको टोटली फॉलो किया था, लेकिन अब एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो उसकी वजह से सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो बहुत सारी सीटें हर डिपार्टमेंट में वेकेंट होती जा रही हैं। और फिर इस वजह से जो होता है वो जो डिपार्टमेंट का काम होता है वो बहुत सफ़र करता है। और वैसे तो डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें जो होता है वो मत रहता है कि वो कई बार वैकेंसीज़ को नहीं भरते हैं जबकि डिपार्टमेंट को वैकेंसीज़ भरनी होती हैं। तो यहाँ पे बहुत इंटरनली ऐसे लूप होल्स हैं जिन पे ऊपर ज़्यादा कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन उन पे बात होनी चाहिए। तो भी एक अच्छा डिसीज़न है। बाकी और अच्छे अच्छे डिसीज़न अभी हो सकते हैं, लेकिन अभी उनको पॉइंट आउट करने के लिए टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे बदलाव जो है बहुत जल्दी नहीं आ पाता है। यहाँ पे बदलाव आने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन मेरी तरफ अगर मेरी ओपिनियन की अगर आप बात करोगे तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि स्पोर्ट्स कोटा की सीटों को भी उसी कैटेगरी के जो सामान्य कैंडिडेट होंगे उनको मौका ये दे देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।